सत्ता में बैठा हुआ जो सत्ताधारी है वह धृतराष्ट्र के भांति जनभांत हो चुका है। पर यह याद रखा जाए कि जनता जो है गांधारी नहीं है। आप पूरे प्रदेश के पुलिस लगा लो और अब हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक ये ठेका यहाँ से हटेगा नहीं। कि 4 दिन से भूखा बैठा है यहाँ पर आदमी, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी लड़कियों को छोड़कर यहाँ पर बैठा है। तो मुझे लगता है जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमारी बात जा रही है, सबसे विनती भी रहेगी कि इस लड़ाई को, इस क्रांति को कृपया करके खत्म मत होने देना। क्योंकि जेल जाने से भी नहीं डरती हूँ और गोली खाने से भी नहीं डरती। पैसा इतना जरूरी है तो मुझे लगता है कि इसको हमें पूरा गोवा बना देना चाहिए। हमारे पास बीच भी है, हमारे पास जंगल है, समुद्र है और यहाँ पर रेव पार्टी का कल्चर शुरू कर दो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नशा मुक्त देवभूमि उत्तराखंड अभियान 2025। चलो नशे पर करें वार, जीवन नहीं मिलेगा बार बार। अगर आप इसे देख पा रहे हो और इसके जस्ट नीचे अगर आपका ध्यान है तो यहाँ पर लिखा है विदेशी मदिरा की दुकान, ढालवाला मुनि की रेती। कितनी बड़ी बात ये देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पर ये है, दूसरी तरफ आंदोलन। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम हैं खारासूट, जहां पर पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार कुछ युवा जो है धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि इस ठेके को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अवैध ठेका है। भले इसकी पुष्टि जो है विभिन्न कागजी कार्रवाई में देखी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठकर आती है कि ये कुछ युवा जो है अनशन पर बैठते हैं और उन्हें जो है पुलिस जबरन जो है धरना स्थल से उठा देती है। और अगर आप मेरे पीछे थोड़ा देख पा रहे होंगे तो इस वक्त जो है धरना मात्र और मात्र जो है 50 मीटर की दूरी पर जो है हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग हैं, कुछ युवा जो है जिन्हें कि एम्बुलेंस के माध्यम से जो है मेडिकल इश्यू के कारण उन्हें यहाँ से उठाकर जो है अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मांगे हैं, ऐसी क्या मांगे जो आप पिछले लंबे समय से, चाहे वो लाइव हो चाहे किसी तरीके से आप अलग अलग माध्यमों से आप देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हमारे सामने आती है कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर पुलिस बल जो है इतना बुला दिया जाता है। जब जनता कह रही है कि ये अवैध है तो क्या इसके लिए कौन से अधिकारी जो है इसका जवाब देने आए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं कि युवाओं का आरोप है, जो जितने भी लोग यहाँ पर, उनका आरोप है कि उन्हें जबरन उठाया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और बातें न सुनने के साथ साथ जो है बहुत सी बातें जो है ऐसी की जा रही है। हम बात करेंगे सभी से और जानेंगे कि इनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, कब तक ये धरना चलने वाला, आखिर किस मांग पर जो है, किस मांग की पूर्ति के बाद जो है ये धरना समाप्त हो पाएगा। तो चलो हम जो है जनता से बात करते हैं, उनकी मांगों को समझते हैं। देखो, और इस वक्त हमारे साथ जो है हिमांशु रावत जी हैं, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले नशा मुक्ति अभियान भी चलाया था और उन्हीं के साथ ही यहाँ पर जो है धरने पर बैठे थे। रावत जी, एक बड़ी बात देखी गई कि आज सुबह जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है उन्हें उठा लिया गया और अगर वहाँ पे देखे तो दुकान भी खोल दी गई है। अब क्या कार्रवाई होने वाली, जनता क्या सोच के जो है यहाँ पर बैठ गई है, क्या उनकी मांग ऐसी है जिससे जो है कुछ फायदा या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा इसका? देखिए, जब हमारे भाई जो है विकास चंद्र रयाल जी जब बैठे थे इस धरने पर, आमरण अनशन पर, तो उनका संदेश बिल्कुल सीधा सीधा था कि या तो ये ठेका बंद होगा और या वो अपने प्राणों का त्याग करेंगे। तो उसी जज्बे के साथ अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी वो यहाँ पे डटे हैं और ये सरकार है, निर्मम सरकार है, हत्यारी सरकार है, शराब बेचने वाली सरकार है। आप देखिए, इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा दी है और ये पुलिस फोर्स लगी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ठेके को खुलवाने के लिए है। तो एक तरफ पुलिस है, एक तरफ ये सरकार है और एक तरफ विकास भाई जैसे हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जिनके साथ पूर्ण तरीके से जनता, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब पूरे तरीके से उनके साथ लामबंद है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि विकास भाई इस लड़ाई को जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं, जितना त्याग उन्होंने किया, और आज हम देख भी रहे थे कि 4 दिन से भूखा बैठा है यहाँ पर आदमी, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी लड़कियों को छोड़कर यहाँ पर बैठा है। तो मुझे लगता है जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमारी बात जा रही है, सबसे विनती भी रहेगी कि इस लड़ाई को, इस क्रांति को कृपया करके खत्म मत होने देना। क्योंकि विकास भाई की जो लड़ाई है वो लड़ाई आप लोगों के लिए है, वो आपके परिवारों के लिए है। दूसरा मेरा जो संदेश है वो इस सरकार के लिए है कि ये दोहरा चरित्र सरकार को अब छोड़ देना चाहिए। या तो इसको देवभूमि बोलना बंद कर दो और या तो यहाँ पे शराब बंद कर दो। आप देवभूमि भी कह रहे हैं, आप यहाँ पे शराब भी बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और अगर
पैसा ही इतना जरूरी है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी अनऑफिशियली आबकारी वाले बात भी कर रहे तो कह रहे थे कि भाई साहब राजस्व का घाटा हो रहा है, बड़ा हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पैसा इतना जरूरी है तो मुझे लगता है कि इसको हमें पूरा गोवा बना देना चाहिए। हमारे पास बीच भी है, हमारे पास जंगल है, समुद्र है, और यहाँ पर रेव पार्टी का कल्चर शुरू कर दो, यहाँ पर बीच कल्चर शुरू कर दो, यहाँ पे हर दुकान में शराब बेचो। फिर अगर पैसा इतना जरूरी है तो दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, देवभूमि कहना छोड़ दो और नहीं तो यहाँ से शराब पूर्णतः प्रतिबंध कर दो। तो ये आपने बात सुनी कि एक मांग ऐसी कि जब हम धर्मनगरी की बात कर रहे हैं और बात ऋषिकेश की हो रही है, और ऋषिकेश जो है एक लंबे समय से योग नगरी के तौर पर या धर्मनगरी के तौर पर देखा जाता है, और जनता का ये भी कहना है कि ये जगह जो है कुंभ के नाम पर खोली गई और यहाँ पर जो है ठेका हमें देखने को मिलता है, यानी शराब का ठेका। हाँ, एक सवाल भले जरूर हमारे सामने आता है कि जब हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर जो है ठेका खोल दिया जाता है, जब बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी गाड़ी खड़ी करते होंगे और बाहर से धर्मनगरी के नाम पर आ रहे हैं, जैसे ही जो गाड़ी से उतरते हैं उनकी नजर कहां पड़ती होगी कि भाई शराब के ठेके पर, और बहुत से शराबी लोग जो है यहाँ घूम रहे होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ऋषिकेश की छवि धूमिल हो रही है, ये इनका कहना है। और लोगों से भी हम बात करते हैं अभी, और इस वक्त हमारे साथ एक युवा है मयंक पवार, इनसे भी बात करते हैं। देखिए मयंक जी, यहाँ पर एक सुबह से आप देख रहे होंगे किस तरीके से, और पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, और बात कही जा रही है कि धर्मनगरी है और यहाँ पर इस तरीके का जो है कारोबार हो रहा है, अवैध मतलब सॉरी अवैध तो नहीं कहेंगे, लेकिन शराब का कारोबार जो कि सरकार की सहम हो रहा है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, जब आपने स्वतः कहा ये धर्मनगरी है, तो हमारे यहाँ धर्मनगरी में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह क्षेत्र जड़ का क्षेत्र है, और जड़ के क्षेत्र में इस प्रकार की तमाम गतिविधियां करना एक प्रकार से कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि सत्ता में बैठा हुआ जो सत्ताधारी है वह धृतराष्ट्र के भांति जन्मांध हो चुका है। पर यह याद रखा जाए कि जनता जो है गांधारी नहीं है, और जब जनता गांधारी नहीं बनती है तो जनता की जो पुकार होती है वो बड़ी आवाज के रूप में जागृति लाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये सत्ता की जो ये मनसा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाती है कि इनका जो भ्रष्ट आचरण है, इनका जो अनैतिक कार्य है, अनैतिक समाज के प्रति जो जागृति है, वो कहीं ना कहीं निशाचर की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। और मुझ जैसा युवा जो एक छात्र देश का निर्माण के लिए सशक्त भूमिका अदा करता है, तब आवश्यक बन जाता है जब यह इस प्रकार के अनैतिक कार्य ऐसे धर्म क्षेत्रों में होते हैं। क्योंकि भाई हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से, आप विधि के दृष्टिकोण से भी यदि देखते हैं, पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 500 मीटर की दायरे में तो किस प्रकार से आप इसको वैधानिक करार दे सकते हैं? तो वास्तविक दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो ये अवैधानिक है, वैधानिक इसको कहीं भी करार नहीं दिया जा सकता है। बस ये आश्वस्त रखा जाए कि हम गांधारी नहीं है, ये युवा है, ये युवा के नेत्र सत्य की ओर प्रकाशित होते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बात जो है इन्होंने रखी और बात सही है। इनका एक शब्द जो हम जरूर कोट करना चाहेंगे कि जो है जनता गांधारी नहीं है। हो सकता है धृतराष्ट्र की तरह सरकार ने बिना सोचे समझे जो है इस धर्मनगरी में इस प्रकार से ठेके खोले। बिल्कुल एक सही विरोध हो सकता है, इस पर तो हम बड़ा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या सोच के जो है वो यहाँ पर आए हैं, क्या सोच के जो है उन्होंने ये धरना रखा है, आखिर नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को क्या वो संदेश देने वाले, इस पर भी हम बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है लालमणि जी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। लंबे समय में हमें ये दिखते हैं, हर आंदोलन में इनकी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग ये करते हैं। आज जानना चाहेंगे आखिरकार धरती पर बैठने का जो है एक मौका इनको मिला है और एक बड़ा मुद्दा है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या चाह रहे हैं आप इसमें? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, इसे मैं धरना नहीं बोलूंगा, हम सरकार के शोक में बैठे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से मर चुकी है, मृत प्राय हो चुकी है। इसके लिए संवेदनाएं कुछ नहीं रह गई, कोई जनभावना नहीं रह गई। इसके लिए केवल पैसा सर्वोपरि हो गया है, और माफियाओं को संरक्षण देना इस सरकार का पहला कर्तव्य बन चुका है। और इसके लिए जो एक हमारे संविधान में जो राज्य की एक परिकल्पना है कि उसके लिए नागरिक सर्वप्रथम होना चाहिए, उसके लिए उसके लोग सर्वप्रथम होने चाहिए, इसने इस परिकल्पना को पूरी तरीके से त्याग दिया है और केवल माफियाओं की, गुंडों की और मर्डरिस्टों की सरकार ये बन चुकी है। आज जो ये धाकर हामी अपने आप को जगह जगह अपना जो प्रचार और प्रसार कर रहा है, और जिस ब्रांड अपना ब्रांड बना रहा है अपने आप को, उसमें हजारों करोड़ पैसा फूंक रहा है कि तुम धाकर धामी हो, धाकर धामी नहीं, तुम डरपोक धामी हो।
जो हमारे कुछ लोग, हमारे भाई लोग जब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना आमरण अनशन कर रहे थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सरकार को कि यहाँ पर रात खुलने का इंतजार नहीं हुआ। सुबह सुबह उन्हें पता था वहाँ पे हमारे चंद साथी होंगे, क्योंकि रात्रि में क्या होता है कि जो लोग, कुछ लोग अपने घरों की तरफ भी प्रस्थान करते हैं, तो वो लोग, हमारे कुछ सारे लोग अपने घरों की तरफ चले गए। और आपने जिसे बोलते चोर मार करना, तो इस तरीके की चोर मार करना शर्म आनी चाहिए। और इस बेशरम सरकार, तो हम पहले भी कहते हैं, इस तरीके की बेशरम सरकार को हम जो हमारे ऊपर जो मैं कहेंगे ना कि हम लोगों ने अपने ऊपर थोप दी है, तो आने वाले टाइम पे इस सरकार को तो सबक सिखाना ही सिखाना है। और ये जो आज हमें डराने के लिए इस तरीके से पुलिस का सहारा ले रहे हैं और हमें डराने धमकाने का काम कर हमारी ये पुलिस भी कर रही है, तो हम इस पुलिस वालों को भी कहना चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप बदतमीजी किसी से न करिएगा, क्योंकि माहौल बिगाड़ना भी आपके हाथ में है और माहौल सुधारना भी आपके हाथ में है। अगर आप लोगों ने कोई इस तरीके से कोई ऐसी आपने कोई बात कह दी जो हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको अगर कोई चीज अगर बुरी लग गई और तो माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपके हाथ में भी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और नंबर दूसरी बात, इस तरीके से जो आप लोगों ने यहाँ पर ठेके को संरक्षण दे रखा है, अगर उस बच्चे को इतना संरक्षण मिलता तो यहाँ पर ये मर्डर नहीं होता, इतनी नृशंस हत्या नहीं होती, अगर ये पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करती। और अब बात रही ठेके की, तो ठेके की बात यह है कि हम अगर ये सरकार एक ठेका बंद नहीं कर पा रही है, गुजरात में आपके तो ये प्रधानमंत्री ही 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब वहाँ पे शराबबंदी थी उन्होंने वो प्रदेश चलाया और नंबर 1 कहते थे कि हमने नंबर 1 प्रदेश बनाया। तो क्या तुम्हारे लिए कि टूरिज्म के इतने साधन थे, आपके पर्यटन के इतने थे, क्या आपके पास कमाई का कोई और साधन नहीं था? चलो हम पूरे प्रदेश में नहीं कहते कि आप इस पूरे ठेके को पूरे शराब प्रतिबंधित करिए, हम ये कहते हैं कि आप केवल हम एक ठेके को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं कि ये ठेका यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये हमारी जो धार्मिक हमारा जो धार्मिक हमारी 51 नगरी है, हमारी देव नगरी है, तो इसकी एक सूचना बनी है जो हमारे देश विदेशों में जो इसका जो एक संदेश है, तो उसको वो बरकरार है। इस तरीके से इसका संदेश भी ऐसे खराब जाता है। तो हमारा केवल एक ही मांग है कि ये ठेका यहाँ नहीं रहेगा, तो नहीं रहना चाहिए। और पुलिस, आप पूरे प्रदेश की पुलिस लगा लो, और अब हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक ये ठेका यहाँ से हटेगा। स्वास्थ्य और रक्षा से कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं है, ना उनका कर्तव्य ये बनता है। क्या उनका कर्तव्य दारू बेचना ही बनता है? सरकार जवाब दे, लेकिन समझ ले। लेकिन सरकार तो कह रही है कि राजस्व भी जो है बहुत, पूरा उत्तराखंड जो है राजस्व है, जो इसका सबसे ज्यादा राजस्व जो है उत्तराखंड में ठेकों से ही आ रहा है। तो जब उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के लिए पैसा चाहिए, तो राजस्व आपका ठेकों से आ रहा है। इसका विरोध क्यों? कि आप नहीं चाहते कि जो है विकास हो, राजस्व ज्यादा है? जैसे उनका कार्यालय बने, क्या दारू बेच के उन्होंने अपने पार्टी के बड़े बड़े कार्यालय बनाने हैं, मंत्रियों के लिए बड़े बड़े भवन बनाने हैं? अरे भाई, आप तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में तो दारू नहीं बेचते आप, वहाँ तो हीरा का कारोबार करते हैं, वहाँ तो इंडस्ट्रीज बनाते हैं, और हमारे ऋषिकेश देवभूमि को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। सामने आती है कि जो है वहाँ शराब पूर्ण रूप से बंद है, और उत्तराखंड में शराब का इतना ज्यादा प्रचलन कर दिया गया है कि हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ ठेके खुल रहे हैं। और ये आपने सुना कि जनता क्या चाहती है। ये जो शराब उत्तराखंड में लगातार परोसी जा रही है, उनकी बात आपने सुनी कि किस तरीके से जब पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात की जाती है, तो बिल्कुल बात सही है कि जब गुजरात मॉडल की बात की जाए तो शराब की पूर्ण रूप से बंदी जो है राज्य में होना भी ज़रूरी है। जहां युवा हो, जनता हो, देख रही है किस प्रकार से जो है युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, वहीं सरकार भी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि राजस्व अधिक से अधिक जो है ठेकों से आए, और पूरी सरकार जो है कहीं ना कहीं इसी राजस्व पर टिकी है, ये जो है जनता का कहना है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस मुद्दे पर लगातार आपके बीच में आते रहेंगे और आपको जनता की बात दिखाते रहेंगे।